हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे विद दिस मिनी शॉर्ट सीरीज इज गोइंग टू बी दी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हमें पता है क्या होता है, मतलब कि ग्रोथ। कौन सी चीज हमारे लिए सही है तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। वैसे ही इफ वी कंपेयर इट विद दी आर कंट्री, सो यहाँ पे डेवलपमेंट दूसरे पर्सन के लिए किस तरीके से है और वहां से हमारी इकोनॉमी किस तरीके से बढ़ रही है, दिस इज गोइंग टू बी द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो पहली चीज अगर हम देखें यहाँ पर, तो फर्स्ट थिंग इज योर डेवलपमेंट। होता क्या है? दैट मीन्स योर ग्रोथ। हम कहाँ थे पहले और आज की डेट में हम कहाँ हैं, वो पूरा का पूरा अगर हम अपना बैलेंस देखेंगे या हम प्रीवियस अपनी चीजें देखेंगे, उससे हमें पता चल जाता है कि हमने कितना ग्रोथ किया है, हम कितने आगे बढ़े हैं, कितना हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़े हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। ठीक है, अगर मेरे लिए कोई चीज इजी है और मुझे लग रहा है दिस इज द वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी वही चीज इंपॉर्टेंट हो सकता है दैट फॉर दैट पर्सन इट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट वन। सो हियर डिफरेंट पीपल्स आर हैविंग डिफरेंट गोल्स टुवर्ड्स देयर लिविंग। ठीक है, पीपल सीक दैट जो उनकी चीजें होती है फॉर दैम that which can fulfill their aspirations or desire. In fact, at times two persons or group of persons, जरूरी नहीं है मेरे लिए हो तो वो आपके लिए भी हो, आपके लिए हो तो मेरे लिए भी हो, लेकिन हो सकता है हम दोनों के लिए हो वो चीजें। तो यहाँ पर मेन चीजें क्या होती हैं? सिमिलैरिटीज एंड व्हाट सिमिलैरिटीज हैं, वेल एंड गुड। सिमिलैरिटीज नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है, सबके अपने अपने क्या होते हैं यहाँ पर? पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, वेज टू थिंक होता है, वेज टू लिव होता है। तो हेयर यू कैन इजीली सम अप विद दिस कि डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट गोल्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब उसी तरीके से इनकम्स होती है, डिफरेंट पर्सन की जिस तरीके से इनकम होगी उसी के तरीके से उसके गोल सेट होंगे। या इनकम नहीं भी है बट स्टिल गोल्स आर सेट, तो वो उसे अकम्प्लिश करने के लिए हर एफर्ट्स डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें मोर इनकम वन वे इज द अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। अब जरूरी नहीं है कि किसी भी पर्सन की इनकम है, लेकिन यहाँ पर इनकम के साथ साथ उसकी डिग्निटी इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी पर्सन। जरूरी नहीं है कि वो जो इंसान 1 लाख 2 लाख जितना भी कमा रहा है फॉर अ मंथ, for example if a person is earning 2 to 3 lakhs for a month but on the other hand he is not having the dignity या उसको उस तरीके की respect नहीं मिल रही है, तो that 2 to 3 lakhs is not at all worth it for this person. On the other hand if a person is earning just 20 to 30,000 or 50,000 maybe, so here but that person is having that kind of giving having that kind of respect in the society, so that person is easily recognized by everybody as compared to the person who was earning 2 to 3 lakhs a month. तो यहाँ पर अगर income is the most important thing, on the other hand their self dignity is also the most important one. ठीक है, जॉब से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस जॉब के साथ अगर हमारे पास एक रिस्पेक्टफुल थिंग है, एक रिस्पेक्ट है, तो दैट मैटर्स अ लॉट. So that's why if with the income there are other goals also. Now with this income and other goals, अगर हम इसे नेशनल डेवलपमेंट के तौर पे देखें तो इसे हम क्या कहेंगे कि एक कंट्री क्या कर रही है? वेल ग्रो कर रही है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो. इट रिफर्स, अब नेशनल डेवलपमेंट होता क्या है? इट रिफर्स टू अ एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन. जहां पर किसी भी कंट्री की पर्सन्स की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अगर इक्वली मेंटेन्ड है विद द इनकम एंड विद द सैलरी एंड विद द रिस्पेक्ट, तो यहाँ पर दैट कंट्री इज नोन टू बी एज व्हाट? द सेल्फ रिस्पेक्टेड कंट्री. और उसको डेवलपमेंट के लिए भी बहुत आगे करा जाएगा, विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी नोन एज द नेशनल डेवलपमेंट. अब यहाँ पर मेन चीजें क्या देखी जाती है ऑफ दैट पर्सन कि वो किस तरीके से उसकी इनकम रखता है, उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, उसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका लिटरेसी रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ एक्सेट्रा. ये सारा का सारा किसको कॉम्प्राइज करता है? योर नेशनल डेवलपमेंट.
These factors also considered as measure of the improvement. अगर कोई भी कंट्री है, उस कंट्री को अगर हम स्टेट वाइज देखें, फॉर एग्जांपल केरला ही देख लें, तो केरला का लिटरेसी रेट, मोर्टेलिटी रेट, हेल्थ रेट एक अलग फैक्टर देगा एज कंपेयर टू दी बिहार, क्योंकि वहाँ की कंडीशन ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ केयर उनका उस तरीके से होगा। तो डिफरेंट कंट्रीज जो है, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, उसका भी डिवीजन अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, अब हम किस तरीके से जो कंट्रीज हैं या स्टेट्स हैं उनको कंपेयर करते हैं। पहली चीज तो क्या बात होती है, हमारी पर कैपिटा इनकम, दैट इज द पर्सन अर्निंग डिवाइडेड बाय पूरी की पूरी कंट्री जो अर्न कर रही है उसकी इनकम, उसको डिफाइन कैसे करनी है। तो यहाँ पर किस तरीके से हम वो क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। और वो कंपैरिजन कैसा है, हम डिफरेंट क्राइटेरिया उस पर्टिकुलर कंट्री का देखते हैं, जैसे कि लिटरेसी रेट हो गई, मोर्टेलिटी रेट हो गई, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, एजुकेशन किस वाइज है, और दूसरी चीज हेल्थ से वो किस तरीके से है। ये सारी चीजों का कंपैरिजन होता है जिसमें देखा जाता है कि एक ह्यूमन का डेवलपमेंट किस तरीके से है। Usually we take one or more important characteristics of persons and compare them to based on this। ठीक है, अब यहाँ पर मेन चीज क्या होती है, एवरेज इनकम और योर पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन द टोटल पॉपुलेशन। तो उस कंट्री की इनकम निकल आती है कि पर पर्सन जो है वो कितना अर्न करता है। ठीक है, per capita income or average income is defined as the total income of the country divided by the total population of the country। ठीक है, और ये वर्ल्ड बैंक ने किस तरीके से बताया गया है कि किसी भी कंट्री की हम इनकम पता करना है हमें, तो उसकी की पूरी इनकम ले लो और दूसरी चीज क्या ले लो, पूरी की पूरी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। जो भी मनी आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि इनकम ऑफ ए पर्सन या इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इन दैट कंट्री कितनी होनी चाहिए, एक एवरेज इनकम। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा पर कैपिटा इनकम। अब इनकम और उसका क्राइटेरिया किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, लिटरेसी रेट भी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी है, नॉन अटेंडेंस रेशियो भी किस तरीके से वो प्रेजेंट रहता है हर जगह, आर सम ऑफ द गोल्स। ठीक है, किसी भी नेशन के, रीजन के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं टू जज। ठीक, अगर हम अब देखें कंपैरिजन बिटवीन द स्टेट्स एंड ऑल्सो कि किस तरीके से उनका क्या रेशियो है, जैसे कि हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, हरियाणा, केरला एंड बिहार। इनका जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या दिया गया है, दीज आर द फिगर्स व्हिच आर गिवन एज द पर कैपिटा इनकम एंड इन विच ईयर एंड ऑफ विच ईयर 2015 एंड 16। तो यहाँ पर क्या क्या देखा गया, उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा गया, लिटरेसी देखा गया और नेट अटेंडेंस रेशियो देखा गया, जिसमें पर पर्सन एज ऑफ 14 to 15 उनकी जो अटेंडेंस रही है वो किस तरीके की है। तो हरियाणा का अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें तो 33, केरला का 10 और बिहार का 38। मतलब सबसे ज्यादा क्या है, बिहार है, और सबसे लीस्ट पे क्या है हमारा, केरला। वही लिटरेसी रेट हरियाणा की 82% है, केरला अगेन 94% एंड बिहार अगेन ऑन दी 62। मतलब अगर हम सिर्फ और सिर्फ केरला को देखें इन कंपैरेटिवली टू ऑल अदर 3 स्टेट्स, तो केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है और लिटरेसी रेट ज़्यादा है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्रेजेंट की गई है, क्योंकि केरला में लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, मोर्टेलिटी रेट भी कम है इन्फेंट्स की, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अच्छा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, पर पर्सन की, पर बच्चे की, जो 1000 बच्चे होते हैं, 1000 बच्चों पे कितनी डेथ रखी गई है, कितनी डेथ हुई है, वो चीजें कैलकुलेट करके हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकलता है। ठीक है, अगर हम बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज या बेसिक पब्लिक फैसिलिटीज की बात करें तो हाउ इट इज डिवाइडेड, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ सर्विसेज, सैनिटेशन, electricity, public schools, and all these things are maintained by whom, the government।
क्योंकि ये पब्लिकली बात कर रहे हैं हम, जहां पर पब्लिक सेक्टर की बात होगी दैट मीन्स यहाँ पर किसकी बात हो रही है, दी गवर्नमेंट। तो हेयर दीज आर बी हैज बीन डिपिक्टेड अकॉर्डिंगली। अब मेन चीज यहाँ पर क्या आती है इस चैप्टर में, ह्यूमन डेवलपमेंट। पहली चीज तो क्या थी, पर कैपिटा इनकम डिफरेंट कंट्रीज का कैसे निकालेंगे और डिफरेंट स्टेट्स का भी कैसे निकालेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन का कितना डेवलपमेंट है वो क्या बताता है, पूरा का पूरा इंडेक्स के थ्रू शो होता है, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, योर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट का कितना आउटपुट दे रहा है वो, किस तरीके से ऑन अ पॉजिटिव मैनर, दैट इज नोन टू बी एज द HDI और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पहली चीज मतलब क्या होगा इसका, is used to measure the development, how development has improved in humans life। अब वो डेवलपमेंट क्या किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे कि पहली चीज तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या रही, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, maternal mortality rate, adult literacy rate, percentage of population below poverty line and per capita और GDP etc. So इस क्राइटेरिया इन कुछ पॉइंट्स के थ्रू हमारा HDI किसी भी कंट्री का निकल जाता है। ठीक है, अब हम देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको हम इजीली फॉर्म में अगर समझें तो दिस इज द बेस्ट डायग्राम टू अंडरस्टैंड इट, एंड मोर ओवर इजीली हम इसको इस तरीके से आंसर प्रेजेंट करके भी लिख सकते हैं। डायग्राम को इग्नोर अगर हम करें तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम राइटिंग पार्ट को देखें तो इस तरीके से पूरा का पूरा आंसर हम लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सस्टेनेबल क्या होता है, विच कैन बी मेंटेन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि फॉर फ्यूचर जनरेशंस ऑल्सो। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, किसी भी तरीके की ग्रोथ। ठीक, तो यहाँ पर ऐसी चीजें जो हम फ्यूचर नीड के लिए जो हमारी ग्रोथ हो रही है वो हम आज के साथ साथ इफ वी आर प्रिजर्विंग इट फॉर द फ्यूचर बेसिस ऑल्सो, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन टू बी एज व्हाट, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो क्या है ये, डेवलपमेंट विच नीड्स ऑफ current generation without comparing ability of future generation to meet their needs। आज के साथ साथ अगर हम अपने कल को भी प्रिजर्व करके रख रहे हैं तो उस पर्टिकुलर थिंग को एक डेवलपमेंट के तौर पर हम क्या बोले जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सो हेयर दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर, होप यू रियली लाइक्ड इट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।